प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से हमारी ये गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी कब पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएगी। और आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि हर रोज एनकाउंटर्स, टारगेटेड किलिंग्स, इन्फिल्ट्रेशंस, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की एमनीशंस की और हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये हमले कैसे क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं कि आतंकवादी कैसे सरहदों को, वो बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और जम्मू रीजन में बड़े पैमाने के ऊपर आतंकवाद बढ़ रहा है और इनोसेंट टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। तो ये आतंकवादी आते कैसे हैं और किधर गायब हो जाते हैं, एक भी पकड़ा नहीं जा रहा। ये सवाल प्रधानमंत्री जी आपसे, मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आपसे हम ये जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आर्टिकल 370 के ऊपर जो आप कहते थे कि आतंकवाद में कमी आई है उसके बाद, लेकिन हम तो पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियां जम्मू क्षेत्र में बढ़ गई हैं और आप आतंकवाद को लेकर के 370 को बदनाम कर रहे हैं। अब तो 370 नहीं है, तो फिर ये आतंकवाद क्यों, टारगेटेड किलिंग्स क्यों, इनोसेंट किलिंग क्यों, इन्फिल्ट्रेशंस क्यों? पीओके गिलगित बल्टिस्तान के लिए एक टाइम फ्रेम पीरियड रखें, कब आजाद करवाएंगे। और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 को आप आतंकवाद के साथ जोड़ रहे हैं, इसलिए हम आप अभी कंफ्यूज है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि होम मिनिस्टर साहब भी और प्रधानमंत्री जी भी अभी भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज्ड है कि किसको समर्थन करे, क्योंकि 3 सीटों के ऊपर आपने चुनाव लड़ने से पहले ही अपने उम्मीदवार खड़े कश्मीर की सीटों के ऊपर, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी के सीट के ऊपर नहीं खड़े किए हैं। अभी भी आप कंफ्यूज्ड है कि किसको समर्थन करें, किसके शिकारे हाउस बोट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को बिठाएं, क्या अल्ताफ बुखारी के शिकारे पे बिठाएं, आजाद के शिकारे पे बिठाएं या सज्जाद लोन के शिकारे पे बिठाएं। लेकिन एक बात आप ये मान लीजिए, अल्ताफ बुखारी को भी हम ये कहेंगे, सज्जाद लोन को भी कहेंगे और गुलाम नबी आज़ाद को भी कहेंगे कि आप अपना स्टैंड जो 370 एब्रोगेट किया है, जो 5 अगस्त 2019 के जो गलत फैसले भारतीय जनता पार्टी के, क्या आपने मंजूर और कबूल कर लिए हैं? जो 5 अगस्त 2019 को रियासत को तोड़ा, स्पेशल स्टेटस 370 और हमें मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा बंटवारा कर दिया, क्या गुलाम नबी आज़ाद, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन साहब ने इसके ऊपर कंप्रोमाइज समझौता कर लिया है? और इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप तो उस पार्टी के साथ अलायंस कर रही है, बुखारी, आज़ाद, लोन, जिस पार्टी ने जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को बर्बाद किया, तो फिर आप भी उन्हीं के मंसूबे में, साजिश में आप भी शामिल हो गए। लेकिन हमारी आपको ये बता दें कि पार्लियामेंट के चुनाव तो हम बुखारी साहब, आज़ाद साहब और भले ही लोन, सज्जाद आपके शिकारे के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ जाए, लेकिन आपकी शिकारे को ये डल लेक में और जेलों में डुबो देंगे। और सिर्फ पार्लियामेंट के चुनावों में ही नहीं, असेंबली के चुनाव भी आप बुरी तरह से बेनकाब हो गए हैं, हार जाएंगे। और आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करूंगा कि 1 मई को आपने हमारी रिव्यू पिटीशन जो जम्मू कश्मीर की एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के ऊपर लगाई है, उसके आपने फिर से एनलिस्ट किया है। तो हम ये चाहेंगे कि वो क्या फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब ने रिव्यू पिटीशन जो आर्टिकल 370 की है हमारे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि आपके 11 दिसंबर के फैसले के साथ तो जम्मू कश्मीर की आवाम सेटिस्फाइड नहीं है। और ये भी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत फैसला लेकर के जबरन गैर आईनी तरीके से 370 को हटाया था। और ये जो 3 सीटें कश्मीर में नहीं लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, ये निशानदेही करती है कि इन्होंने गलत किया। 370